काय का आरोप था? Your Lordship, he was absent हाउ मेनी डेज? for किसने किया था? बदेसा साहब ने किया था? के साथ नहीं सर, वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर ने किया। कौन था? डॉक्टर डी के तिवारी सर। और क्या इनके कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, नहीं सर। कितने दिन की एब्सेंस? ये मतलब लगा था सर 2 साल 3 साल तक लगातार अनुपस्थित रहे। अरे भाई, पहले तो वो रिमांड वाले इशू को डिसाइड करो कि आपको उसको नौकरी पे रखना है कि नहीं रखना है। सर आप उसको पहले तय कर लो कि ये नौकरी पे रखने लायक है कि नहीं है। नियोक्ता का कर्मचारी से संबंध बना रहता है। सर जब आपने टर्मिनेट कर दिया तो संबंध तो खत्म हो गया। हाँ, जब भी आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में पोस्टिंग हुई सर इनकी, तो एक डी और फ्रेम हुआ है सर, जिसमें डिसीजन नहीं हो पाया, उसमें वो सस्पेंड है अभी। they have not yet decided. क्या हुआ भाई, क्यों नहीं हो गया कंप्लेंस? हाँ बताइए बताइए बताइए, क्या प्रॉब्लम है? माइक लगाइए। फिर ये राजकुमार मिश्रा जी हमारे यहाँ कृषि वर्ग श्रेणी कर्मचारी थे। हाँ तो उसका सर जिस समय उनको टर्मिनेशन हुआ था, हाँ तो उसके पहले ही उसको निलंबित भी था वो। हाँ। बाद में टर्मिनेशन आर्डर हुआ था उनका। हम्म। तो टर्मिनेशन के अपोजिशन में माननीय न्यायालय में उसने अपना आवेदन किया। उसके अगेंस्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 1/8/24 को उनके जो भी राशि भुगतान किए जाने उसके संबंध में सर आदेशित किया गया है। उसके पालन में सर मैंने जैसे ही आदेश मुझे प्राप्त हुआ था, उसका जो सर्विस बुक है सर, जहाँ पहले था वो चोरी हो गई सर। उसके FIR दर्ज अगर किया था और काफी लंबा समय हो गया था सर ये। तो मैं उसका गणना करने के लिए पूरा उनका जहाँ जहाँ थे वो सर, वहां से पूरा कलेक्शन कर रहा हूँ कागज सर। आ गए बहुत कुछ है, अच्छा, तो गणना मैं करवा रहा हूँ सर। बस इतनी सी बात है। Your कितने दिन Lordship, में हो जाएगा? और सर 3 सप्ताह का टाइम चाहिए। ठीक है, 3 सप्ताह, ठीक है। also Your Lordship, remanded back हुआ था because they have terminated and honorable court found out that this was a harsh punishment, so it was also तो ordered. क्वांटम में भी आपने इंटरफेयर किया क्या? देखा क्या क्वांटम में पनिशमेंट का रिमांड किया था? कुछ रजिस्टर वगैरह किए क्या? नौकरी पे रखे क्या? कौन सा डिपार्टमेंट है ये? आयुर्वेदिक सर स्टेट हमने नहीं किया सर अभी उनको। लेकिन सर इसमें आपको बताना चाहूंगा सर, इसमें पहले जिस 2 डी थे सर, जो प्रीवियस डी है उसमें उन्होंने टर्मिनेट हुआ जब भी आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में पोस्टिंग हुई सर इनकी, तो एक डी और फ्रेम हुआ है सर, जिसमें डिसीजन नहीं हो पाया, उसमें वो सस्पेंड है अभी। देखो, आप जब टर्मिनेट हो गए तो सस्पेंशन का कोई वैल्यू कहाँ हुआ भाई? सस्पेंशन क्या होता है? आपका नियोक्ता का कर्मचारी से संबंध बना रहता है। जब आपने टर्मिनेट कर दिया तो संबंध तो खत्म हो गया। हाँ सर। तो संबंध खत्म हो गया तो सस्पेंशन का तो कोई औचित्य ही नहीं रहा। हाँ सर, ये जो जितने ड्यूज है सर, उसको क्लियर करने के पहले हमको जो दूसरी जो डी फ्रेम हुई है सर अपने कॉलेज के। अरे भाई, पहले तो वो रिमांड वाले इशू को डिसाइड करो कि आपको उसको नौकरी पे रखना है कि नहीं रखना है। सर आप उसको पहले तय कर लो कि ये नौकरी पे रखने लायक है कि नहीं है। नहीं है तो रवाना करो। काय का आरोप था? Your Lordship, he was absent हाउ मेनी डेज? for किसने किया था? बदेसा साहब ने किया था के साथ? नहीं सर, वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर ने किया। कौन था? डॉक्टर डी के तिवारी सर। और क्या इनके कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, नहीं सर। कितने दिन की एब्सेंस? ये मतलब लगा था सर 2 साल 3 साल तक लगातार अनुपस्थित रहे। बीच बीच में आते थे सर, जब मेडिकल सर्टिफिकेट की बात आती थी तो अपनी नहीं लेकर अपने मदर की मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करते थे। नहीं तो और यही चीज सर यहाँ भी हुआ, आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में भी हुआ। जब ज्वाइन किया सर इन्होंने 2008 में, उसके 2008 में ज्वाइन करने के बाद लगातार 2 साल तक ये एब्सेंट रहे, तो एक डी और इसीलिए हुई सर। तो पहले तो उसको नौकरी पे वहां पे रखना है या नहीं रखना है वो तय कर लीजिए। और जितना इनके जो बनता है जैसा ऑर्डर है, तो विल एडजर्न द मैटर फॉर 3 वीक्स। इन द मीनवाइल यू टेक ऑल दी स्टेप्स। क्या नाम है आपका? हाँ, डॉक्टर संजय शुक्ला। और आप? हाँ, डॉक्टर चतुर्वेदी एंड डॉक्टर चतुर्वेदी ना? 3 एंड डॉक्टर शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला सर, मैं लीगल सेक्शन। I have appeared along with Mr. Neeraj Sharma. They would submit that the proceedings have been already initiated for settling the financial dues of the applicant. So far as other relief is concerned, they will take decision within outer limit of 4 weeks from today. सर सॉरी सर, एक चीज बताना भूल गया था सर। ये जो ऑर्डर हुआ सर 1/8/2024 को सर, उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कहना था सर कि इसमें हमको अपील करना है। तो अपील लॉ डिपार्टमेंट सर अभी ऑन प्रोसेस है। तो लीजिए ना, अपील कीजिए सर। आप अपील कीजिए, दैट इज योर राइट, नो प्रॉब्लम सर। they will take some decision within 4 weeks. In the meanwhile, you whatever you want to do it. List after 4 weeks कर दो, इसको कर दो 19 दिसंबर।